हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 लेक्चर 10 लेसन वही जो आपका चल रहा है मेजरमेंट एंड एरर, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें लास्ट टाइम आपने एरर के बारे में देखा, बेसिक जो एरर फाइंडिंग की टेक्निक्स हैं उनके बारे में देखा, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। मान लीजिए हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं या हमने किसी एक स्केल की लंबाई नापी A और किसी दूसरे स्केल की लंबाई नापी B। ठीक है, मान लीजिए हम इन दोनों स्केलों की कुल लंबाई, मतलब इन दोनों की लंबाइयों का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे A प्लस B, जिसे हम किससे लिख सकते हैं, Z से लिख सकते हैं। या हमको पता करना है कि B वाला A से कितना बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं B माइनस A। और यदि A वाला बड़ा है और मान लीजिए एक ही चीज हम एक ही तरीके से लिखना चाहें, तो इसे यदि हम A मान लें और इसे B मान लें, क्योंकि हम A प्लस B और A माइनस B ही लिखना चाहते हैं। B माइनस A हमारे सीक्वेंस को खराब कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी टेक्निकल, लेकिन लिखने में सीक्वेंस अच्छा नहीं लगता है। तो यदि हमको इन दोनों की कुल लंबाई चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे, और यदि मान लीजिए हमें ये पता करना है कि A वाला B से कितना बड़ा है, तो क्या कर देंगे A माइनस B कर देंगे। ये तो हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं और ऐसा सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब आप नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हो इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप A को जब मेजर करते हैं तो A के साथ उसकी त्रुटि को भी लिखते हैं। A के साथ मान लो A को मेजर करने में एरर कितना है, डेल्टा है, तो जो A का मान है वो कितना हो सकता है, A प्लस माइनस डेल्टा है। और उसी तरह जब आपने B को मेजर किया तो B में कितनी त्रुटि हो सकती है, मान लेते हैं कितना, डेल्टा B, और आप उसे कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा B से आप उसे दिखा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब अब हम Z निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस माइनस डेल्टा A और फिर ऐसे करेंगे प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। ये वो कंडीशन है जब हम दोनों राशियों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मान लीजिए हमें क्या करना हो, दोनों राशियों का गुणा करना हो, या हमें ये निकालना हो A टू द पावर B, ये हमारा क्या हो, Z हो। तो ऐसे कंडीशन में हम त्रुटियों को कैसे डील करेंगे वही हम इस टॉपिक में देखना चाहते हैं। यदि हम बात करें तो उसको तीन भागों में हम बांट देते हैं। एक होगा योग तथा अंतर, मतलब जोड़ने तथा घटाने के लिए, दूसरा है गुणा अथवा भाग में, और तीसरा है जब एक राशि दूसरी राशि का घातांक के आधार होगी, तब हम त्रुटियों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी बात को हम देखना चाहते हैं। तो त्रुटियों का हम संयोजन करेंगे। तो त्रुटियों के संयोजन के कितने मुख्य प्रकार हैं, मुख्य 3 प्रकार हैं, तो आप चाहें इसे नोट कर सकते हैं। और जिसमें से आज हम ये पहला वाला देखेंगे। तो त्रुटियों का संयोजन, तो वही हम अपना कंसेप्ट ले लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक राशि A है जिसमें त्रुटि कितनी हो सकती है, डेल्टा है। तो इसका मान कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा है। प्लस का मतलब उतना ज्यादा हो सकता है, उतना कम हो सकता है। और एक दूसरी राशि, उसी राशि का दूसरा मापन, मान लीजिए है B, तो उसका मान कितना होगा, B प्लस माइनस डेल्टा B। ध्यान रखें कि जब हम दो राशियों को जोड़ते या घटाते हैं
तो उनका योगफल और अंतर तभी संभव है जब वो दोनों एक ही तरीके की, उनका मात्रक समान हो। जैसे आपसे कोई कहे 1 kg में से माइनस करो 1 सेकेंड, क्या संभव है? केजी कुछ और है, सेकेंड कुछ और है, ना वो उसके साथ जुड़ेगा ना उसके साथ घटेगा। तो केजी में से कुछ घटाना है या केजी में कुछ जोड़ना है तो उसको भी क्या होना पड़ेगा? केजी। यदि मैं आपसे कहूँ 2 kg प्लस 1 kg कितना होगा तो आप कहोगे 3 kg, या मैं कहूँ 2 kg प्लस 1 माइनस 1 kg क्या होगा तो आप कहोगे 1 kg। लेकिन वही यदि मैं कहता हूँ 2 kg माइनस 1 मीटर कितना होगा तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि केजी मीटर में ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। गुणा भाग हो सकता है लेकिन जुड़ और घट नहीं सकता। तो यदि हम जोड़ या घटा रहे हैं तो जरूरी है दोनों समान भौतिक राशि हो और मात्रक भी समान हो। जैसे आपसे कहा जाए 1 kg माइनस 100 ग्राम कितना होगा? कहोगे कैसे घटाएंगे? ठीक है, क्योंकि ये तो केजी में है, ये तो ग्राम में है, तो नहीं घटेगा। पहले क्या करोगे? इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसको लिखोगे 1000 ग्राम और इसे लिखोगे 100 ग्राम और माइनस करके बताओगे 900 ग्राम। तो जोड़ने या घटाने के लिए क्या है? दोनों के मात्रक समान है। तो यदि हम A और B को जोड़ रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों समान भौतिक राशियां हों और दोनों के मात्रक भी समान हो। ठीक है। और यदि किसी प्रश्न में दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया गया है तो वहां पे आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि दोनों एक ही भौतिक राशि है। लंबाई हो तो दोनों लंबाई, दूरी है तो दोनों दूरी है, समय है तो दोनों समय है, द्रव्यमान है तो दोनों द्रव्यमान है, वैद्युत धारा है तो दोनों वैद्युत धारा है। और इतना ही नहीं, दोनों के मात्रक भी समान होंगे। यदि A और B को जोड़ा जा रहा है, A का मात्रक मान लीजिए दूरी है, दूरी में A का मात्रक किलोमीटर है तो B का मात्रक भी क्या होगा? किलोमीटर ही होगा। तो क्या हमें इन दोनों राशियों का क्या ज्ञात करना है? योग। तो वैसे तो हम लिखें Z = A + B समान अवस्था में, लेकिन हम यहाँ पे त्रुटि के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम दोनों को जोड़ें। तो ये जो दोनों के का मूल मान जब जुड़ता है तो वो हमें देता है Z = A + B। और जब दोनों की त्रुटियां डेल्टा A ± डेल्टा B करते हैं तो हमको मिलता है क्या? डेल्टा Z। हमें मिलता है डेल्टा Z। कैसे देख लेते हैं। हम दोनों को यहां जोड़ रहे हैं, A ± डेल्टा A और प्लस करें या माइनस करें B ± डेल्टा B। हमने दोनों को जोड़ा तो देखिए क्या मिला? A + B ± डेल्टा A ± डेल्टा B। यदि हमने दोनों को जोड़ा तो जो ये वाला हिस्सा है वो Z है और जो ये वाला हिस्सा है प्लस माइनस क्या? डेल्टा A ± डेल्टा B वो वाला। अभी यही ऐसे A + B।
तो जो ये वाला हिस्सा है वो z है और ये वाला हिस्सा क्या है, डेल्टा z है। तो इसे आप क्या लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है। तो जब आप किसी दो राशियों को जोड़ते या घटाते हो तो त्रुटि, संयोजन त्रुटि कितनी होती है, डेल्टा z। तो योग अथवा अंतर में संयोजन त्रुटि कितनी होती है, संयोजन त्रुटि को लिखते हैं डेल्टा z से, और यदि इसका मान कितना होता है, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। योग हो अथवा अंतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे हम कहते हैं संयोजन की त्रुटि योग तथा अंतर के कंडीशन में। वही यदि जब हम क्या करते हैं, गुणनफल की कंडीशन में पढ़ें तो बस जहां आपने जोड़ा हुआ है वहां पे आप क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। और छोटे छोटे वीडियोस में आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुणन वाले को और दोनों से रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक सजेशन है कि जहां तक आपको पढ़ाया गया वहां तक के जो न्यूमेरिकल सेक्शन है आप उन्हें देख लें, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लें। इसके बाद से हमारा एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सार्थक मान या सार्थक अंक तथा कोटिमान शुरू होगा। फिर हम उस पे सार्थक अंक और परसेंटेज एरर को मिला के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 या 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।